Butane. Butane. Hexane, septem, octane, Pentane. हाँ बाबा nonten, हाँ हाँ Octane. decane, Octane. वाह वाह dodecane. वाह, वेरी Undecane. गुड। Dodecane. हाँ No. करेक्ट। एक मिनट, मेरा सारा लैपटॉप का कुछ इशू होल्ड ऑन। अरे भाई इसको क्या हो गया? गुस्सा तो मेरे पास होता है। अरे वाह। एंड ब्रांच चेन इज नॉट ओपन चेन। It is Branch cyclic. chain में two types रहता है, iso neo Isoneo. Isoneo. और straight chain में n और रहता है, n yes, butane, N n butane, pentane. N alkane, N Straight- alkane और इसमें स्ट्रेट iso. चेन में कहीं से भी लेंगे ना, कार्बन का कंटिन्यूस चेन रहता है। जहां पे कार्बन हाइड्रोजन की जगह साइड में अटैच हो गया, वो हो जाएगा ब्रांच चेन। Branch. ठीक है? अरे भाई ठीक हो जाए यार, 1 घंटा है अभी लेक्चर। CH3 ये जो मैंने अभी पढ़ा ना, दिस इज अ स्ट्रेट चेन। और जो ये येलो में हाइलाइटेड है ना, दैट दोज आर द ब्रांचेस अटैच्ड टू Yes. अ स्ट्रेट चेन। ठीक है? तो अब क्या करना है ना, अब इन्हों को हमने नाम देना है। तो इनको नाम देने के लिए, इनको प्रॉपर नेम्स देने के लिए आईयूपीएसी ने रूल्स बना रखे हैं। ठीक है? अच्छा, जो कंटिन्यूस चेंज होता है ना, कंटिन्यूस, उसको अपन बोलते हैं पेरेंट चेन। ठीक है? एंड ये जो ब्रांचेस होते हैं उनको अपन बोलते हैं साइड चेन्स। सर रिपीट करो। सर किसको बोलते हैं? देख बेटा, ये जो मैं थोड़ा कर्सर मूव करूंगा, मेरा आवाज ब्रेक होगा, तो ये कयामत मत ले आना। ठीक है? देखो बेटा, सर देखा आपने मूव होते हुए? Yes. Yes. That line, this straight line which you can see in front of you, this is the straight chain alkane. This is called as the parent chain. Okay? और ये जो येलो में हाईलाइटेड है ना ब्रांचेस, those are your branched chains. अच्छा, they are called as your alkyl groups. Are you aware of what is a alkyl group? Yes. Yes. One hydrogen less in an alkane is Yes. called as your alkyl. Alkyl. ठीक है? मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाला, मिथाइल। Ethyl. ठीक है? फिर अपना इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाला, इथाइल। Ethyl. अच्छी बात है बेटा। ANE निकाल करके YL डाल देने का। ठीक है? ANE निकाल करके YL डाल देने का, आप उनको अल्केन से अल्काइल ग्रुप मिल जाता है। तो अभी ये देखो, पहला वाला जो येलो हाइलाइटेड है वो क्या है आपका? मिथाइल ग्रुप है। Methyl. ठीक है? दूसरा वाला भी मिथाइल है, और जो ऊपर हाइलाइटेड है वो Ethyl. वो 2 कार्बन एटम्स है, वो क्या हो जाएगी? Yes, ethyl. इथाइल हो Ethyl. जाएगी। सो ऑलवेज अल्काइल ग्रुप्स आर साइड चेन्स। ठीक है? साइड चेन्स में अपने को फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ व्हेन यू आर कंसीडरिंग अल्केन्स का साइड चेन्स आर आल्सो ऑलवेज गोइंग टू बी अल्काइल ग्रुप्स। So this is just what we studied, मैंने जो आपको अभी बताया। One hydrogen less from the corresponding alkane is your alkyl group. Simple as that. इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा? CH4 is methane dash CH3 is methyl. मतलब जो उसका फॉर्मूला है उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देने का और उसके सामने डैश लगा देने का। डैश मतलब वन वैलेंसी इज फ्री, वो उसको एक वैलेंसी चाहिए कार्बन को क्या बोलते हैं, बॉन्ड बनाने के लिए। तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल एंड सो ऑन। ठीक है? यस आ जाओ, मीथेन से एक हाइड्रोजन निकल गई, तो वो क्या हो गई बेटा? वो मिथाइल ग्रुप हो गई। Methyl group. Loss of one hydrogen from the corresponding alkane gives you the methyl group.
ANE को हम लोग YL से YL रिप्लेस करके लिख देते हैं। ये बेसिक्स अपना स्ट्रॉन्ग रखना है बेटा। अच्छा, क्या होता है ना, हम लोग ये जो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल है ना, इनके लिए अब्रिविएशन यूज करते हैं, पूरा पूरा नहीं लिखते हम लोग। तो इनके अब्रिविएशंस क्या होंगे? मिथाइल का ME, इथाइल का ET, प्रोपाइल का PR एंड ब्यूटाइल का ब्यूट। ठीक है, आप लोग को 11th में ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, 12th में ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, बट देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लुकिंग एट दीज एब्रिविएशंस इन योर एंट्रेंस एग्जाम्स, JEE नीट वगैरह में आपको ये सब जरा देखने को मिलता है। सर पेंटाइल होता है, पेंटाइल। क्या बोल रहा है बेटा? पेंटेन, पेंटाइल का PNT हो जाएगा। यस, पेंट। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक आची? डन ओके, डन डन। हाँ, ओके। मिथाइल इज ME, इथाइल इज ET, प्रोपाइल इज PR। क्या बेटा? एब्रीवेशन आई कैन नॉट हियर यू बेटा। एब्रीवेशन पूरा 10 कार्बन एटम्स तक रहता है ना Abbreviation? सर वो बोल रहा है एब्रीवेशन पूरा 10 कार्बन एटम्स तक रहता है क्या? सबका रहता है, सबका रहेगा बेटा। यस सर। तो alkyl groups are classified into another set, primary, secondary और tertiary। Simple, ये शायद आपको पता भी होगा। When it is Yes. attached to one carbon atom primary, two carbon atoms secondary, three Secondary. carbon atoms tertiary. So you tell me ethyl is a primary alkyl group, propyl is a secondary secondary alkyl group. tertiary and so on. इतना हमने को नहीं पढ़ना है, बट ठीक है, पढ़ लेते हैं। ऐसा है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री भी है ना सर? वाह वाह वाह। प्राइमरी को ही 1 डिग्री बोलते हैं, सेकेंडरी को ही 2 डिग्री बोलते हैं, टर्शियरी को ही 3 डिग्री। क्वार्टरनरी 4 डिग्री। 4 डिग्री भी होता है। क्वार्टरनरी होता है बेटा, क्वार्टरनरी। 5 डिग्री भी नहीं, वो नहीं होता। नहीं होता है 5 डिग्री। सेटिस्फाई नहीं होता बॉन्ड। 5 आ जाओ, प्रोपाइल को हम लोग आइसोप्रोपाइल भी बोलते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल। अरे भाई ये सब लोग म्यूट पे जाओ पहले तो। हाँ सर, इसको आइसोब्यूटाइल क्यों नहीं बोलते? किसमें? सेक ब्यूटाइल को आइसोब्यूटाइल क्यों नहीं होता? सेक ब्यूटाइल को हम लोग आइसोब्यूटाइल क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपको पता है वो जो CH3 वहां पे लगा हुआ है, अगर वो CH3 बीच में लगा होता तब हम उसको आइसोब्यूटाइल बोलते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि बच्चे जो अल्काइल ग्रुप है वो किसको अटैच्ड है वो देखो, ठीक है ना, वो कार्बन चेन के एकदम एंड में अटैच्ड है, तो इसीलिए हम उसको सेक ब्यूटाइल बोलेंगे, because it is attached to 2 carbon atoms. Tertiary butyl 3 carbon atoms के attached। सर इसको नियो ब्यूटाइल क्यों नहीं बोलते इसको नियो ब्यूटाइल क्यों नहीं बोलते? नियो किसको बोलेंगे बेटा? ऊपर नीचे इसमें दो तरफ CH3, ऊपर नीचे CH3। किसमें? ऊपर नीचे CH3। CH3 बाजू में CH3 और नीचे CH3 आता है ना नियो में, और बाजू में भी आना चाहिए CH3। उसमें 4 अटैच रहना चाहिए ना? सर 4 चाहिए सर। 4 चाहिए उसके लिए। अरे होल्ड ऑन यार, मेरा ये लैपटॉप के साथ। हाँ बेटा, फिर से बोलो तो। नियो के बारे में बात कर रहे थे हम। कार्बन के बाजू में 3 CH3 अटैच होते हैं ना कार्बन के बाजू में 3 CH3 अटैच होते हैं नियो के बारे में। अच्छा, तो आप मेरे को बोल रहे हो टर्शियरी ब्यूटाइल को मैं नियो ब्यूटाइल क्यों नहीं बोल रहा हूँ? यस तो बोलो नियो ब्यूटाइल। किसने रोका है आपको? यस बोलेंगे। ठीक है, उसको टर्शियरी ब्यूटाइल भी बोल सकते हैं, उसको नियो ब्यूटाइल भी बोल सकते हैं। यस सर, सेक ब्यूटाइल मिस ने बोला उसको टर्टी बोलते। मिस ने बोला उसको टर्टी बोलते हैं। यस, और मिस ने कुछ क्वेश्चंस दिए थे वो सॉल्व करके लाने के लिए, तभी पता चलेगा क्यों टर्टी नहीं बोलते, नियो नहीं बोलते, पर वो क्वेश्चन ऐसे क्योंकि मैडम चली गई, मैं सॉरी मैडम का एक्सीडेंट हो गया, तो आएंगे वापस। ठीक है,
तो ठीक है, I'll ponder upon this अपना साक्षी नहीं Sharon, Sharon. ठीक है, yeah. So I do one thing, just send it to any of your mentors na, and if possible, someone just share those questions with me. I'll check them and I'll get back to you. Okay? Yes. Okay. कोई भी शेयर कर देना, गौरव, गिरीश. यस सर. ये जो क्वेश्चन वो लोग वो क्वेश्चंस कोई भी सॉल्व कर देना मेरे साथ, ठीक है, सॉल्व कर देना, तो शेयर कर देना मेरे साथ. ओके. Nomenclature is important. Now these rules are important. ये देखो, ये ब्यूटेन और पेंटेन सिंपल स्ट्रेट चेन है. अब इसको देखो, this highlighted continuous straight chain. What is the meaning of continuous straight chain? मतलब कार्बन 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 एक लाइन में होना चाहिए. कोई भी कार्बन साइड चेन में अटैच नहीं होना चाहिए. यहाँ पे साइड चेन में क्या अटैच्ड है बेटा? हाइड्रोजन. All carbons are in straight chain. All carbon atoms are in straight chain. अच्छा, तो इसका पेरेंट अल्केन कौन सा हो जाएगा? Pentane. Very good. Why pentane? Because I have Five five Carbon atoms. I have 5 carbon atoms. ऐसा. अच्छा, इसमें विदाउट ब्रांचिंग है तो प्रीफिक्स n आ जाएगा. Now, how many carbon atoms? 5. Five. What should Five. be its name? Pentane. And pentane. N-pentane. Yes. Meaning of n over here? Neo. No. No. N means no over here. No. No. And what does n stand for over here? Number of carbon atoms. Number of carbon atoms. तो 5 लिखना चाहिए था, फिर 5 पेंटेन. बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उसके नाम से दिख रहा है ना. सर स्ट्रेट चेन Straight रहता है तो chain n लिखते रहता हैं. है. स्ट्रेट N चेन, n का मतलब होता है स्ट्रेट चेन. Yes. कैन आई से n का मतलब होता है नॉर्मल? Yes. 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 Normal. Okay guys, the normal straight chain compound जिसमें continuous chain है with no carbon as side chain, with no alkyl group as a side chain, that is your normal pentane or n-pentane or simply pentane. Okay? Yes. अच्छा. Look at this now. यहाँ पे कंटिन्यूस लॉन्ग चेन कौन सा है? 4 कार्बन एटम का कि 3 कार्बन एटम? 4. 4 कार्बन. Char. Can you see the highlighted green part? That is your continuous chain. Yes. What is the yellow part, beta? That is the side chain. Methyl. Yeah, that is the methyl group which is attached at the side chain. तो इसका पेरेंट अल्केन क्या हो जाएगा? Butane. 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 ब्यूटेन हो जाएगा. अच्छा बेटा, ये जो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, ये जो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, ये कौन से पोजीशन पे अटैच्ड है बेटा? कौन से कार्बन? Second position. Second position. अच्छा, लेट मी टेल यू वन थिंग. अगर मैं यहां से गिनूं, यहां से सेकंड, मैं यहां से गिनूं तो उसका पोजीशन क्या आएगा? Third. Third. नंबरिंग तो मैं कहीं से भी कर सकता हूं. 1 2 3 4 1 2 3 4. फ्रॉम विच? पर जो इजी लगता है वो उधर वही नहीं नंबर. बेटा, ऐसे साइड से नंबर करना चाहिए जहां से उसको लोएस्ट नंबर मिले. ठीक है, मुझे वही कार्बन चेन को ऐसे साइड से नंबर करना है such that the side chain gets the least number, the lowest number. 2 और 3 में लोएस्ट कौन सा है बेटा? 2. तो इसीलिए मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से नंबर करेगा. क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन. 2 मिथाइल ब्यूटेन. हम लोग को पता है ये. Yes. में था सर. अच्छा, अच्छा, इसको आइसो भी बोल सकते हैं हम लोग. Butane. ये हम लोग ट्रिवियल नेम देख रहे हैं इसका. दिस इज नॉट द IUPAC नेम. Isopentane. अभी इसका ट्रिवियल नेम क्या हो जाएगा? आइसोपेंटेन. Pentane. आइसोपेंटेन. क्यों इसको आइसोपेंटेन बोला मैंने, और क्यों मैंने इसको 2 क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है.
नहीं, क्योंकि मैं ट्रिवियल सिस्टम अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रिवियल जो मैंने आपको बताया अभी वो नंबरिंग है, दैट इज आईयूपीएसी सिस्टम। ट्रिवियल सिस्टम में जितना टोटल कार्बन एटम्स है वही उसको पेरेंट होने वाला है, तो इससे क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। ओके, यस यस अभी ये नेक्स्ट वाला देखो, ये कार्बन एटम है, इसको कितने सारे कार्बन अटैच्ड हैं, 4, 4 1 2 3 4, ठीक है। टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं, 5 5 तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन ही रहेगा, राइट। पेंटेन यस कौन सा प्रीफिक्स लगेगा इसमें, नियो काहे, ऊपर नीचे बाजू में ऊपर नीचे और बाजू में करेक्ट CH3 Neopentate. अटैच्ड है। करेक्ट। So these are your trivial names, ठीक है। These are सर your आइसोपेंटेन के बारे में एक बार बोलो। IUPAC हम लोग आगे सीखेंगे। यहाँ पे अगर IUPAC आइसोपेंटेन के नाम का IUPAC नेम बताना मेरे को, क्या होगा नियोपेंटेन का, which is the longest continuous carbon chain, 3 Very good. प्रोपेन आप ऊपर से नीचे गिनो या साइडवेज गिनो, दोनों डायरेक्शन में 3 ही आता है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अच्छा, कौन से किसी का माइक ऑन है, प्लीज, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, या तो अपनी टीवी बंद करो या तो माइक बंद करो, दोनों में से कोई एक चीज करो बेटा। अच्छा, सेकंड पोजीशन पे दोनों, मैं किसी भी साइड से गिनूं, सेकंड पोजीशन पे मेरे को मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है। कितने मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है बेटा, 4 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन, मिथाइल। ठीक है। आईयूपीएसी, sorry, I'm so sorry, not pentane, propane, because longest carbon chain is 3, propane हो जाएगा। This is 2,2 dimethyl propane। प्रोपेन How? तो वो बीच वाला कार्बन क्वाटरनरी होएगा ना? Yes, because it is attached to 4 different carbon atoms. You are absolutely correct. सर एक बार बोलो ना, डाइमिथाइल टू है ना, वो वाला बताओ ना एक बार। क्या बोल रहे हो बेटा? 2,2 है ना सर स्टार्टिंग में। हाँ, मैं बताया वो बेटा आईयूपीएसी पे मैं एक एक रूल जब बताएगा ना आपको तब डिस्कस करेंगे, अभी तो मैंने बस ऊपर से आपको बताया, ठीक है। Yes. अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक वही है, ठीक है। तो मैं पूरा जब रूल्स आपको बताऊंगा, आई विल गिव यू मेनी एग्जांपल्स, वी विल बिकम माहिर इन दिस, डोंट वरी, ठीक है। प्रो हेलो सर। Corresponding alkyl groups are named as N-alkyl, isoalkyl and neoalkyl. हाँ भाई, क्या बोल रहे हो, बोलो। किसी ने हेलो बोला ना मुझे। N-pentyl, isopentyl and neopentyl respectively. बट ये थोड़ा एक्सेस है तो इसको इग्नोर करो। अभी very important, everybody is supposed to pay attention, everybody is to make notes of it and not screenshots. I'm repeating again, everybody is supposed to make notes and no screenshots, because this one thing is going to haunt you for 2 years. Haunt in the sense, ये आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, ये आपके साथ ही लगा रहेगा। तो हर एक एग्जाम में पार्ट 2 में से जहां पे भी क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पे आता ही आता है। तो बच्चों, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को बहुत अच्छे से समझ के लेना बच्चे। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टिल योर 12th, टिल योर एंट्रेंस, और आगे अगर आप केमिस्ट्री कंटिन्यू करोगे तो आगे भी हेल्प होएगा, ठीक है। तो आईयूपीएसी, आई गेस 10th में किया है आपने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, राइट? यस तो आई डोंट थिंक सो आपको इतना डिफिकल्ट जाएगा, बट लेट अस अगेन रिवाइज द नंबर ऑफ द रूल्स व्हिच आर देयर फॉर नेमिंग अ ब्रांच चेन अल्केन अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी। अभी देखो बेटा, आपके सामने ये एक कंपाउंड लिखा हुआ है, इसमें टोटल कितना कार्बन एटम्स है? 12 पक्का 12 है? मेरे को 13 दिया। यस 12 12 12 है, 12। अच्छा, तो इसका ट्रिवियल नेम क्या होना चाहिए? इसका पेरेंट ट्रिवियल कौन होना चाहिए? 2 डिकेन नहीं, 2 डिकेन क्यों बेटा? अच्छा हाँ, 2 डिकेन, ठीक है, करेक्ट। तो अभी ट्रिवियल भूल जाओ, ठीक है, ट्रिवियल भूल जाओ। अब हम लोग को ना लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ढूंढना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ढूंढना है, ठीक है? डिकेन डिकेन नहीं है, नोने नोने लड़के आपस में देखेंगे ना हम लोग,
ठीक है. What is the rule 1? Select the longest carbon chain in the molecule. Select the longest carbon chain in the molecule. अभी देखो बेटा, I will be moving the cursor, तो शायद आवाज ब्रेक होगा, तो रोना मत. ये देखो. चेन हुआ, ये एक कंटिन्यूस चेन हुआ. Yes. 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 1 2 3. No. No. No, 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 no. No sir. ये भाई ये यस वो कंटिन्यूस चेन हुआ, बट लॉन्गेस्ट नहीं था. कंटिन्यूस चेन तो था ना. Yes. Yes. Guys, turning 1 2 3. Sir. हेलो. सर एक बार फिर से रिपीट करो ना, नहीं समझा. 2 3. मैंने क्या किया? आवाज बहुत कट हो रहा है सर. बिल्कुल समझ नहीं आया. ये जूम सर, वालों आवाज को ही नहीं आ रहा है. आई नो ये जूम वालों को एक अपडेट देना चाहिए कि भाई जब भी स्क्रीन शेयर में कोई कर्सर मूव करता है तो आवाज ब्रेक होता है, तो उनको उनका कुछ करना चाहिए. पर मेल करो. हाँ बेटा मेल करें. ठीक है. अब ये देखो बेटा, हम लोग क्या कर रहे हैं ना बच्चे, हम लोग कंटिन्यूअस कार्बन चेन देख रहे हैं. कितने कंटिन्यूअस कार्बन चेन है इसके अंदर. ठीक है, कितने कंटिन्यूअस कार्बन चेन है ये देखने कि भाई कितने कंटिन्यूअस कार्बन चेन है. पहला वाला देखो. अभी मैं ना एक बार सिर्फ कर्सर घुमा रहा हूँ, सिर्फ कर्सर पे ध्यान देना, उसके बाद मैं बोलूंगा. ठीक है. कार्बन एटम्स पे कर्सर दिखा आपको? Yes. Yes. दिस इज वन कंटिन्यूअस कार्बन चेन. Yes. अरे सर अब वो मैं ब्रांच चेन है ना. नहीं बेटा, Yes. नहीं यू आर राइट, दैट इज ब्रांच फॉर द एंटायर थिंग. बट जब मैं ये 3 को गिनता हूं तो ये जो CH है ना, इसके बाजू में जो होता है वो उसको ब्रांच कंसीडर करूंगा. समझ रहे हो? Yes. अच्छा. Yes, yes, अब मैं फिर से कर्सर मूव कर रहा हूं, सिर्फ कर्सर पे ध्यान देना. ये भी एक कंटिन्यूअस कार्बन चेन था. कार्बन Yes. कार्बन कार्बन Yes. कार्बन एक लाइन में. Yes. ये बेटा वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, टेढ़ा हो रहा है, उससे मतलब नहीं. कार्बन एक लाइन में आ रहा है ना, बस जो लाइन छूट जा रहा है उसको मैं ब्रांच कंसीडर करूंगा. ये भी एक कंटिन्यूअस कार्बन चेन था जो मैंने गिना अभी, राइट? yes. Yes. अच्छा, मैं एक और कार्बन चेन आपको दिखा रहा हूं, ध्यान देना. कार्बन चेन होता है बेटा. Yes. Yes. ठीक है. अब एक और लास्ट वाला. लंबा वाला. Yes. ठीक है बेटा. अभी देखो, कार्बन चेन, कंटिन्यूअस कार्बन चेन देखने के ना बहुत तरीके होते हैं, बट हमको कौन सा चूज करना है बेटा? लॉन्गेस्ट Longest. कार्बन चेन. Long. द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. विच इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच वी कैन सी? जो लास्ट वाला मैंने बताया था, राइट? Yes. 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 मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स शुड बी इंक्लूडेड इन दैट चेन. पहले वाले में सिर्फ 3 आ रहा था बेटा, दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा था. ठीक है. Yes. अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 आ रहा था. अच्छा, एक और देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो सबसे लॉन्गेस्ट वाला कौन सा है? 9 वाला. No. ठीक है. तो इसका पेरेंट अल्केन क्या हो जाएगी? Nonane. 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 Yes, you're right. This is the longest carbon chain in the molecule. Longest carbon chain. ठीक है. ये एक केस है. एक बताओ मेरे को बेटा, अगर मैं नीचे वाले कार्बन से शुरू करूं तो भी 9 मिल रहा है मेरे को, राइट? Yes. 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 से चूज करूं तो मुझे लॉन्गेस्ट मिलेगा, बाजू वाला साइड चेन हो जाएगा. तो या Yes. तो मैं ऊपर वाला ले लूं या तो मैं नीचे से ले लूं, कोई भी एक ले लूं, बट 9 होना चाहिए. 9 इस केस में 9 होना चाहिए. ये देखो
longest chain is consisting of 9 carbon atoms. ठीक है, parent chain और root chain. The longest chain is called as your parent chain or the root chain. आप लिख रहे हो ना ये सब बेटा? I'm assuming कि आप ये सब लिख रहे हो. Yes. अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रहा है किसका वॉइस ब्रेक हो रहा है? अभी आपका 2 सेकंड के लिए हुआ। अभी तो ठीक है ना बेटा? यस हाँ, तो longest chain is called as your parent chain or the root chain. सर सेकेंड केस में मैं इसको भी लॉन्गेस्ट चेन यूज कर सकता हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. किसको लेना चाहिए, 8 वाले को कि 9 वाले को? नो 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 ए 9 बोल. अच्छा, अभी बेटा मैं 8 वाले को भी ले सकता हूँ, 9 वाले को भी ले सकता हूँ, बट मैं 9 वाले को क्यों चूज करूंगा? 8 से भी ज्यादा. लॉन्गेस्ट है वो। Longest है ना, बड़ा है. रूल लॉन्गेस्ट है. एक थिंग इज 8 वो से लॉन्गेस्ट ज्यादा है. है। दूसरा पता है क्या उसकी खासियत है? आप जो ऊपर वाले ना उसके साइड चेन्स देखो, एक मिथाइल है और दूसरा कौन सा है? इथाइल। इथाइल है. और नीचे वाले के साइड चेन्स देखो, एक मिथाइल है, दूसरा कौन सा है? प्रोपाइल है. प्रोपाइल है. वेरी गुड. अच्छा, हैवी साइड चेन्स अच्छा होता है कि लाइट साइड चेन्स अच्छा होता है? लाइट। लाइट वाला साइड चेन अच्छा होता है. ठीक है, तो हेवी साइड चेन्स will make the molecule heavier and complex. So always light side chains are better. Hello? बोलो. Guys, you understood this concept ना, जो मैंने बोला आपको heavy और light वाला? सर यस सर यस. Yes. ठीक है. सर इसके आगे भी CS3 जुड़ सकते हैं ना? किसके आगे बेटा? इतना ही है किसके आगे? सर. अभी दोनों केस में दोनों CS3 केस. आगे जुड़ अरे CS3 आगे जुड़ सकते हैं. कंपाउंड तो कोई भी हो सकता है बेटा, कंपाउंड तो कोई भी हो सकता है. हम तो बस सैंपल के लिए ये वाला कंपाउंड लिया है. ठीक है. आई थिंक कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं, मैं चेक कर लेता हूँ. एक 9 यस सर, P 4 इथाइल 2 मिथाइल नोनिन. कुछ लोग ने आंसर लिख के दे दिया है नालेक. क्या कह रहे हैं? हाँ बोलो बेटा बोलो. सर वो हैवी और लाइट वेट वाला जरा बताएंगे. हैवी और लाइट वेट वाला तुम नहीं तुमको समझा. अच्छा बेटा, हैवी मतलब मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, लाइट मतलब लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. अब बेटा मिथाइल और सॉरी इथाइल एंड प्रोपाइल में हेवियर चेन साइड चेन कौन सा होगा? प्रोपाइल होगा ऑफ कोर्स, राइट, बिकॉज प्रोपाइल में ज्यादा कार्बन एटम्स है और इथाइल में सिर्फ 2 कार्बन एटम्स है. तो हमेशा लाइट क्या बोलते हैं साइड चेन्स होते हैं वो प्रेफर्ड होते हैं ऐसा. ठीक है, तो ये केस में पेरेंट चेन ये स्ट्रेट वाला हो जाएगा और ये दूसरा वाला जो हमने कंसीडर किया वो वाला नहीं होगा. ओके सर. ठीक है गाइस. Sir, somebody in the chat is saying that the second case. Okay, your voice broke completely. I couldn't hear anything, beta. Hello. Yes, tell me. Somebody in the chat wrote to explain the second case. Somebody in the chat wrote to explain the second case. The second case, beta, I am saying counting the carbon atoms in a branch chain alkane can be in many ways. पहला पे देखो हमने 1 to 9 continuous chain गिना. सेकेंड केस में हमने 1 to 8 कंटिन्यूअस चेन गिना, राइट. तो हम लोग को कौन सा सिलेक्ट करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम लोग को सिलेक्ट करना है. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाला कौन सा है? 9 की 8 ऑब्वियसली 9 है. सो वी विल चूज 9 वाला चेन, लॉन्गेस्ट चेन as the parent chain or the root chain, and we will not count it like the second case it is shown over here. Okay beta? The somebody who has asked in the chat. यस. Okay. ओके, आवाज आ रहा है आपको? मुझे तो आ रही बेटी आवाज. मैंने कितनी बार पूछा, आपने कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं दिया. आई एम सो सॉरी बेटा. आपका नाम बताओ. आस्था. आस्था, कोई बात नहीं बेटा. अभी आप बोलो, मुझे आवाज आएगी. ठीक है. यस. क्या यस बोल रहा है? सो 8 कार्बन एटम वाला नहीं पकड़ने का, 9 कार्बन एटम वाला ही पकड़ने का. अतः रूल 2 म्हणतोय, नंबर द पेरेंट चेन that has branches in such a way that the branched carbon atoms get the lowest possible number. देख बेटा,
ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। हम लोग को ना लॉन्गेस्ट चेन को नंबरिंग करने का है। नंबरिंग कैसा करेंगे? नंबरिंग ऐसा करेंगे सच दैट जो हमारा साइड चेन्स है उसको कम से कम लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, लोएस्ट नंबर। अभी देखो बेटा, मैं इसको लेफ्ट टू राइट भी नंबर कर सकता हूँ और राइट टू लेफ्ट भी नंबर कर सकता हूँ। लेफ्ट टू राइट अगर मैंने नंबर किया तो साइड चेन का, पहले साइड चेन का नंबर क्या आता है? 2, और दूसरे वाले साइड चेन का नंबर क्या आता है? 6। 6 ये सबको समझ रहे हैं ना? साइड चेन कौन से नंबर पे दिख रहा है? यस Yes. अच्छा, अगर मैं इसको राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करूं तो पहले साइड चेन को नंबर क्या मिलेगा? 1 2 3 4 मिलेगा, और दूसरे वाले को 8 8 8। तो लोएस्ट नंबर केस कौन से केस में हो रहा है? लेफ्ट टू राइट की राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट वेरी गुड। तो इसीलिए मुझे इस साइड से इसको नंबर करने का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लिख रहे हो ना बेटा रूल्स? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आया ना कि 10th में किया था ये, अब करने का जरूरत नहीं है। नो 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 हाँ नो सर ये सब नहीं किया, ये सब नहीं किया था। किया था। चलो ठीक है, इस पे बहस नहीं करेंगे। डीप में नहीं किया। एक बार फिर से repeat यहाँ करो। ब्रांचेस एट कार्बन नंबर 2 and 6। गाइस प्लीज म्यूट योरसेल्व्स। म्यूट, Sir. म्यूट योरसेल्व्स। व्हाई आर यू टॉकिंग यार? यहाँ से नंबर करेंगे तो 4 and 8 मिलेगा। तो रूल 2 क्या बोलता? नंबरिंग शुड बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ए बेटा, दिस इज ये क्या बोलते हैं, हमेशा लेफ्ट टू राइट नहीं करेंगे। इस केस में हमको लेफ्ट टू राइट करने से लोएस्ट नंबर मिल रहा है, इसलिए लेफ्ट टू राइट करेंगे। अगर सपोज ये दोनों साइड चेन्स ना एंड में होती, मतलब एकदम एंड में होती राइट साइड में, तब हम लोग नंबरिंग कहाँ से करते? राइट साइड से। राइट वहां से से करने से लोएस्ट नंबर मिलता है, इसलिए। तो द रूल इज कि भाई उस साइड से नंबरिंग करो जिस साइड से लोएस्ट नंबर मिल रहा है मेरी साइड चेन्स को। रूल 3, नेम द ब्रांच्ड चेन अल्केन। नेम द ब्रांच्ड चेन अल्केन। आता इनके नाम रखने, एक कार्बन एटम एंड 3 हाइड्रोजन एटम। कौन सा अल्काइल ग्रुप है? मीथेन मिथाइल मिथाइल नहीं है बेटा, मिथाइल। मिथाइल है। आता CH2 and CH3। इथाइल। मिथाइल वेरी गुड, मिथाइल इथाइल। सर रुको, ये ठीक है। Yes. पेरेंट अल्केन क्या है? नोनेन। नोनेन ठीक है। तो 2 मिनट। सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, 6th पोजीशन पे इथाइल है। सर हाँ सर इसमें 2 मिथाइल 6 इथाइल नोनेन लिखा तो रॉन्ग मिलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल सही मिलेगा। और एक्चुअली आपको पता है कैसे लिखना है? 2 मिथाइल 6 इथाइल नोनेन। नंबर और वर्डिंग्स के बीच में डैश आना चाहिए। आगे बताते हैं, ये देखो इसमें एक और चेंज है। एक बात बताओ मेरे को बेटा, मिथाइल और इथाइल 2 साइड चेन्स है, राइट? यस ठीक है। अच्छा, अल्फाबेटिकली समझते हो ना? अल्फाबेटिकली एम पहले आता है कि ई पहले आता है? प्रचेत, ई अरे प्रचेत हो रखे हैं। एम पहले आता है कि ई पहले आता है? ई पहले आता है। ABCDE उसके बाद एम आता है, ठीक है। एम मतलब ई के बाद नहीं आता है, बट बहुत देर से बाद आता है, ऐसा। तो इसीलिए अल्फाबेटिकली वो साइड चेन का नाम पहले आना चाहिए जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो इसलिए हम लोग 6 इथाइल 2 मिथाइल नोनेन ऐसा नाम देंगे इसको। ये समझा क्या रे? यस सर। यस ठीक है सर। तो वो 6,2 किस में आता है? बेटा ये कौन है? इसकी आवाज मेरे को बहुत कम आती है। इनकी पोजीशंस देखें आप। बेटा 1 मिनट खत्म करने दो, फिर पूछना तुम। 6 इथाइल 2 मिथाइल नोनेन। अल्फाबेटिकली याद रखना बेटा। नंबर्स आर सेपरेटेड बाय अ डैश। नंबर और वर्डिंग्स के बीच में डैश होना चाहिए जितनी बार नंबर और वर्डिंग्स आएगा।
ठीक है, बाय यूजिंग अ हाइफन या फिर डैश। सो इसको IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 6-ethyl 2-methyl nonane। नाउ आस्क योर डाउट्स। सर इसको ऐसे लिख सकते 6,2 अगर दोनों मिथाइल होता या फिर दोनों इथाइल होता तो मैं उसको 6,2 डाई इथाइल या डाई मिथाइल बोल सकता था, बट इथाइल और मिथाइल अलग अलग पोजीशंस पे हैं, इसलिए मैं उसको 6 इथाइल 2 मिथाइल नोनेन बोलूंगा। ओके बेटा? यस सर। ये लिख लिया सबने? कैन बी Yes, मूव sir. ऑन टू रूल नंबर 4? Yes. इथाइल और मिथाइल दोनों एक ही पोजीशन में। इथाइल और मिथाइल दोनों एक ही पोजीशन पे रहेगा तो क्या होगा? सपोज दोनों सेकंड पोजीशन पे थे तो इट वाज 2 इथाइल 2 मिथाइल नोनेन। ठीक है, ऐसा। सर नहीं वो अलग- आएगा ना पर ऐसा। आएगा पर ऐसे। नहीं, ऐसा ऑब्वियसली नहीं आएगा, डोंट वरी। अरे ऐसा आएगा तो अगर आएगा तो बोल रहा वो। X निकालना Probability. पड़ेगा। पॉसिबल नहीं। Rule 4. Name the identical alkyl groups at different positions of the carbon chain using the prefixes di, tri, tetra, etc. आपको 2 मिनट देता हूं, मैं आपको 2 मिनट देता हूं। आपके सामने 3 एग्जांपल्स हैं, ये तीनों एग्जांपल्स के नाम आप अपने बुक में लिखें। जब तक मैं पूछूं नहीं तब तक कोई बोलेगा नहीं, ठीक है? 2 मिनट बहुत ज्यादा हो गए, आपको 1 मिनट देता हूं। 1 मिनट में ये तीनों के नाम आप लिख लें अपने बुक के अंदर, फिर हम डिस्कस करेंगे और आप अपने आप से चेक करना कितने लोग का सही आया, कितने लोग का गलत आया। 120 लोग हैं यहाँ पे, तो मैं हर एक से पूछ नहीं सकता ना बेटा। ओहो, 118 हो गए, 16-17 हो गए। व्हाट इज रॉन्ग विद इट? डन? नो सर। Okay, do क्वेश्चन it. लिखा भी I'll check my mails. Okay. Else, yes. यार सर आपका फोन क्यों आ रहा है? आप फोन मत करो। मैं आपको बात डन सर डन। Done. Done, sir. Done. अच्छा, गुड। चलो पहला वाला एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है? 5। ऐसी सब में लॉन्गेस्ट चेन 5 है। वो तो आपको करके देंगे। 10 का है यार। अच्छा, पेंटेन। ओके ओके, ठीक है, सॉरी मुझे टेंस नहीं दिया। पेंटेन, फाइन। सेकेंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे किसी भी साइड से आप नंबरिंग करोगे तो सेकंड फोर्थ ही नंबर मिलता है, तो यहाँ पे एक किसी भी साइड से करो, डजंट मैटर, राइट? सो इट इज गोइंग टू बी 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। Yes, dimethyl pentane. यस सर। राइट? अच्छा, सेकंड वाले पे आ जाओ। अगेन देयर इज पेंटेन। सेकंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे दो ग्रुप्स अटैच्ड है। टोटल कितना ग्रुप्स अटैच्ड है? 4। 4 के लिए प्रीफिक्स क्या आएगा? टेट्रा। Tetra. अच्छा Tetra. बेटा, सेकंड पोजीशन पे 2 बार अटैच्ड है, Yes. Yes. यस पोजीशन पे भी 2 बार अटैच्ड है। Yes. यस उस पोजीशन पे जितनी बार अटैच्ड है वो नंबर उतनी बार रिपीट करने का। तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2,2 4,4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। 2,2 4,4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। सर 4,4 क्यों? बिकॉज 2,2 के बाद डैश डालना है। नहीं, 2,2 4,4 2,2,4,4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन डैश टेट्रा मिथाइल पेंटेन। 4 2 बार आएगा ना? हाँ, 2 बार ही बोला ना बेटा मैं। 2,2 4,4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। दे Yes. 2 सेकंड पोजीशन 2 बार क्यों आ रहा है? बिकॉज 2 बार उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप है। फोर्थ पोजीशन 2 बार क्यों आ रहा है? बिकॉज 2 बार उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप है। समझा गाइस? जितनी Yes. बार उसके ऊपर रहता है उतनी बार वो नंबर रिपीट होगा। थर्ड वाले एग्जांपल पे आ जाओ। सेकंड पोजीशन पे 2 बार मिथाइल है और
फोर्थ पोजीशन पे एक बार है, तो क्या हो जाएगा ये 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन, मिथाइल पेंटेन। पेंटेन। ट्राईमिथाइल पेंटेन। सर ऐसे लिखा 4,4 2 ट्राईमिथाइल पेंटेन। क्यों 4,4 4,4 बेटा 4 के ऊपर तो एक ही बार है ना। नहीं लेफ्ट टू राइट किया, सॉरी राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट किया, गलत किया ना बेटा। मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, मिनिमम नंबर 4 और 2 है, क्या है 2 है ना, 2 यस 4 अगर 2 बार आएगा तो मैक्सिमम नंबर हो जाएगा ना बेटा, इसीलिए लेफ्ट टू राइट ही करने के अपने को। यस ओके बेटा, ठीक है। एनी मोर डाउट्स Sir. एनीवन प्लीज आस्क। सर फर्स्ट वाले का नाम क्या था? फर्स्ट वाले का नाम क्या था? 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। थर्ड वाले सेकंड वाला एक्सप्लेन करो ना सर। अच्छा मैं सेकंड और थर्ड हाँ करो। जी सेकंड हाँ जी हाँ जी बेटा जी, करता हूँ मैं अभी, एक मिनट। ये देखो सेकंड पोजीशन पे कितनी बार मिथाइल ग्रुप आया है बेटा? आई एम आस्किंग। 2 और 4 जिसने डाउट बेटा, जिसने डाउट पूछा उसको बात करने दो मेरे से प्लीज। सेकंड पोजीशन पे कितनी बार मिथाइल आया है? 2 बार। ओके ठीक है, मतलब डाई मिथाइल है यहाँ पे। फोर्थ पोजीशन पे भी 2 बार है, मतलब यहाँ पे भी डाई हो गया। ओवरऑल कंपाउंड में कितना मिथाइल ग्रुप से साइड चेन? 4, तो टोटल कितना हो गया? टेट्रा, तो टेट्रा मिथाइल हो गया वो। ठीक है, अब मैं नेम के अंदर टेट्रा मिथाइल बोल रहा हूँ। अगर मैं टेट्रा मिथाइल बोल रहा हूँ तो मुझे 4 नंबर्स चाहिए मेरे नाम के अंदर। 4 बार अगर मिथाइल ग्रुप है तो 4 नंबर्स भी होने चाहिए, राइट? एम आई कनेक्टेड? यस 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 सर। आस्किंग बॉय, किसने पूछा बेटा? नाम बताओ। प्रतीक। प्रतीक। प्रतीक 4 नंबर चाहिए बिकॉज 4 साइड चेन्स है, राइट? यस अच्छा, अभी एक नंबर के ऊपर 2 बार है, दूसरे नंबर पे भी 2 बार है, तो वो नंबर ही रिपीट करने का। 2,2,4,4 डैश टेट्रामिथाइल पेंटेन। यस सर समझा। पढ़ लगा प्रतीक? हो 5 मिथाइल ग्रुप्स। हाँ, एनी अदर डाउट्स एनीवन प्लीज आस्क। 5 मिथाइल ग्रुप्स रहेगा। 5 मिथाइल ग्रुप्स रहेगा तो कैसे रहेगा? एक मिनट, 5 मिथाइल ग्रुप्स कहाँ से आएगा इसमें? 4 ही है ना वैलेंसी कार्बन। 4 ही आएगा ना सर। मैक्सिमम 4 है सर। अरे नहीं, यहाँ पे 5 वो बोल रहा है कि दूसरे किसी कंपाउंड में अगर 5 मिथाइल तो पेंटा हो जाएगा, पेंटा मिथाइल, हेक्सा मिथाइल, हेप्टा इथाइल मिथाइल। ठीक है बेटा? यस यस हाँ, सर ये सेकंड का ट्राइवल क्या आएगा? सेकंड का ट्राइबल क्या है? वाह, नियो 1 आएगा 2 ना? 3 4 5 नियो नहीं, पेंटेन आएगा। नियो नहीं आएगा बेटा। नियो के लिए नहीं ट्राइबल नहीं, हाँ हाँ हाँ, नियो आएगा। नियो डाई आएगा। यस सर न्यू आएगा न्यू आएगा। नियो आएगा। दो नियो एटम्स, 2 नियो कार्बन एटम्स है उसके अंदर। डाई नियो आएगा। हाँ, 2 नियो एटम्स है ना बेटा इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक्चुअली नोनेन है वो। ठीक है, इट इज डाई नियो नोनेन। और वो डाई आइसो हाउ फर्स्ट वन। हाउ? सर ये ट्राइबल सिस्टम है। नहीं, ये अपन आईयूपीएसी सीख रहा है सर। ये तो आइडेंटिकल वाला टेस्ट है। हेलो सर। सर हाँ बेटा थर्ड बोलो। में सर वो सेकंड वाले का आपने क्या बोला था? सेकंड वाले का मैंने क्या बोला था? हाँ, सेकंड वाले का मैंने आपको ये बोला था कि एक ही पोजीशन पे 2 बार अटैच्ड है साइड चेन, तो वो जो नंबर है उस पोजीशन का दोनों बार लिखने का। ऐसा ओके नहीं सर। कि वही पोजीशन है तो उसको एक ही बार लिख के छोड़ देने का, उसको 2 बार लिखने का। सर हाँ बेटा शरण बोलो। सर थर्ड में आइसो भी है नियो भी है, तो क्या लिखने का? इधर है थर्ड में आइसो भी। हाँ अच्छा, सर। हाँ हाँ, आइसो भी है और नियो भी है। उसमें क्या आइसो है? एंड नियो, आइसो में ABCDEFGHI आइसोनियो। नियो पेंटेन। आइसोनियो पेंटेन आएगा। दोनों आएगा। आइसोनियो। हाउ 2 उसमें एक में बताता हूँ मैं तुमको। ट्राइबल 4 आइसो 2 नियो, बट एक्चुअली ट्राइबल इसका इनका जो ट्रिवियल सिस्टम है ना बेटा, that becomes very complex because of the branch chain, and that is why we move on to this IUPAC system. आइसो नहीं लिखा तो चलता है। हाँ, वो अपन को लिखना भी नहीं एग्जाम में। एग्जाम में हम लोग को सिर्फ ये करना है, क्या बोलते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर। बट यस, आई अग्री टू योर क्वेश्चंस व्हाट यू आर आस्किंग। ठीक है,
ये देखो, डाई फॉर 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स, ट्राई फॉर 3 एंड टेट्रा फॉर 4 आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप्स. आता पहला वाला देखो, 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स है at 2,4, ठीक है. डाई विल बी यूज्ड एंड डैश विल कम. 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन. यही हमने किया था ना. यस Yes. इसका देखो तीसरे वाले का 2,2 डैश 4 ट्राई यस ट्राई मिथाइल ट्राइमिथाइल पेंटेन. म्यूट कर दो भाई, तुमको तुम्हारा लैपटॉप तोड़ना है तोड़ो, पर म्यूट करके तोड़ो. नंबर्स के बीच में हमेशा कॉमा आएगा, ध्यान रखना. See, always remember, di, tri, tetra, they are not considered while deciding the alphabetical order. Alphabetical order decide करते वक्त हम लोग को मेन अल्काइल ग्रुप का ही अल्फाबेट्स कंसिडर करना होता है. ओके गाइस. यस तो डाई ट्राई टेट्रा को कंसिडर नहीं करने का, एम और ई को ही कंसिडर करने का. ठीक है सर, ये एग्जांपल नहीं समझा ये वाला. हाँ, ये एग्जांपल नहीं समझा. होल्ड ऑन, ये थोड़ा लिख के बताओ. IUPAC नेम. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने का है? 7 का है. ठीक है. यस नंबरिंग क्या? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अच्छा, थर्ड पोजीशन पे कौन सा मिथाइल ग्रुप, कौन सा अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है? इथाइल. इथाइल फोर्थ पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप. डाइमिथाइल तो यहाँ पे डाई मिथाइल और 1 इथाइल, तो क्या हो जाएगा? 3 इथाइल 4 डाइमिथाइल 4 डाइमिथाइल. 10 सर 3 मिथाइल कैसा है? 3 3 इथाइल. मिथाइल कैसे? 3 इथाइल आया ना बेटा. देखो थर्ड Yes, पोजीशन पे, समझा. थर्ड पोजीशन पे देखो ऊपर क्या लगा है? CH2 CH3. व्हाट इज Yes. CH2 CH3? इट इज C2H5, राइट? यस. तो ओके. 1 इथाइल है ना. अच्छा, थर्ड पोजीशन. अरे थर्ड पोजीशन पे बेबी, यस. समझे? यस. It can be confusing, I do understand that, but it practice will make you perfect. We will practice many sums, so don't worry. सर एक बार नाम बताओ इसका. अरे भाई लिख के रहो, दे दे. इथाइल 4,4 डाइमिथाइल एप्टेन. ये इसका नाम है. ठीक है. यस अच्छा, सर 7 को सेप्टेन भी बोलते हैं. 7 को सेप्टेन बोलते हैं, बट यहाँ नहीं बोलते सेप्टेन. यहाँ आपने को हेप्टेन ही बोलना है. ठीक है. ये जब हम लोग रिमेम्बर मैंने आपको वो सिखाया था पीरियोडिक टेबल, उसमें मैंने आपको बताया था मोर देन 100 को नाम कैसे देना है. यस उसमें सेप्ट यूज करना है, यस बाकी कहीं नहीं. ठीक है. ये देखो, इथाइल पहले आएगी बिकॉज अल्फाबेटिकली ई पहले आता है एम के. डाई ट्राई टेट्रा ये सब को ध्यान रखने का नहीं. नंबरिंग डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स एट इक्विवेलेंट पोजीशंस. नंबरिंग डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स एट इक्विवेलेंट पोजीशंस. रूल नंबर 5. ये अपने को लॉन्गेस्ट कि मैंने इसको 2 तरीके से नंबर किया है, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट. लेफ्ट टू राइट में इथाइल को नंबर 3 मिल रहा है और मिथाइल को नंबर 6 मिल रहा है, एंड उल्टे में उसका उल्टा, उसका ऑपोजिट हो रहा है. तो आपको क्या लगता है कौन सा तरीका सही है? दोनों सही है. यस Yes. ऐसा रूल नहीं है कि मतलब हेवियर चेन को कम नंबर मिलना चाहिए. फर्स्ट आएगा ना सर. देखो, 2 substitutes are present at equivalent positions. फर्स्ट आएगा. फर्स्ट है. Alphabetical list में पहला कौन आता है? मिथाइल की इथाइल. इथाइल इथाइल जो लोएस्ट नंबर है वो अल्फाबेटिकली फर्स्ट आने वाले ग्रुप को दिया जाता है.
तो यहाँ पे Yes. कौन सा वाला सही होगा बेटा? केस 1 सही। Case 1. Case 1. 1. अगर केस 1 सही है तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा बताएं? 3 Methyl. ऑक्टेन। Octane. 3 और इथाइल के बीच में कुछ आएगा? डैश Dash. वेरी गुड। और इथाइल और 4 मिथाइल सॉरी 6 मिथाइल के बीच में कुछ आएगा? डैश Dash. हमेशा याद रखना, नंबर्स और लेटर्स के बीच में डैश, नंबर्स और नंबर्स के बीच में कॉमा, ठीक है? सर 2 इथाइल के बाद क्या है? कॉमा क्या या बोल रहे हो बेटा? 2 इथाइल के बाद कॉमा कहाँ या है? डैश है? 2 कहाँ? सॉरी 3 इथाइल के बाद 3 कॉमा है। डैश इथाइल डैश 6 डैश मिथाइल ऑक्टेन, ठीक है? शुभम यस सुना ना? यस आ जाओ। इथाइल है कार्बन 3 पे, which is the lower number, then its position at 6, तो इसलिए अपन केस 1 को कंसीडर करेंगे। राइट नेम क्या हो जाएगा? 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन। रूल नंबर 6, नंबरिंग द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब ये देखो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आराम से समझना। यहाँ देखो, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? ये वाली, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। थर्ड पोजीशन पे 2 इथाइल ग्रुप लगेले हैं, ठीक है? और फिफ्थ पोजीशन पे साइड चेन लगेला है। ए बेटा, इसका साइड चेन क्या था? ब्यूटाइल। उसका जो ब्यूटाइल वाला साइड चेन है, उसको एक और साइड चेन लगेला है, वो क्या है? इथाइल। दिख रहा है तुम लोग को? Yes. Yes. एक तो इसका लॉन्गेस्ट चेन इज 10, मतलब डेकेन। 10 मतलब डेकेन ना रे? Yes. लैपटॉप में आग लग गई। Yes, sir. तो अभी फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा साइड चेन है? ब्यूटाइल। 4 कार्बन एटम है ना स्ट्रेट चेन में, Yes. राइट? वो जो Yes. ब्यूटाइल है, उसके सर के ऊपर एक और ग्रुप लगेगा Ethyl है। है. कौन सा? इथाइल इथाइल। Ethyl. अच्छा, तो उसको नेम करते हुए देखो कैसा देंगे हम लोग। फिफ्थ पोजीशन पे ब्यूटाइल था, बट वो ब्यूटाइल का सबपार्ट क्या है? 2 इथाइल। Ethyl. तो टोटल क्या हो जाएगा? 5 डैश 2 इथाइल ब्यूटाइल डैश 3,3 डाइमिथाइल डेकेन। सर नहीं समझा ये एग्जांपल। सर ये स्ट्रेट चेन मुझे भी नहीं वाला समझा। क्यों नहीं लिया? क्या बोल रहे हो बेटा? मुझे भी नहीं सर ये समझ में स्ट्रेट चेन क्यों नहीं 1 लिया? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर बेटा मैं स्ट्रेट चेन भी लूं तो 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ कार्बन एटम जो फिलहाल आपको यहाँ पे फिफ्थ दिख रहा है, उसका साइड चेन देखो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता। Sharon, are you looking at it? यस अगर आप स्ट्रेट चेन लेते तो जो पोजीशन 6 है, जो फिलहाल पोजीशन 5 दिख रहा है आपको, वो पोजीशन 6 हो जाती और उसका साइड चेन देखो कैसा होता। ये होता। मैं कर्सर हिला के बताता हूँ। पूरा साइड चेन हो जाता, जो बहुत कॉम्प्लेक्स होता। अब देखो, एक कार्बन एटम, this is the side chain। साइड चेन में टोटल कितने कार्बन एटम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स हैं, जिसमें से 4 स्ट्रेट चेन में हैं और बाकी के 2 एज अ साइड चेन प्रेजेंट है। मतलब साइड चेन का साइड चेन है, ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ा। इट्स अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। हाँ बेटा बोलो। सर अगर इथाइल को भी कोई साइड चेन कनेक्टेड रहता तो फिर तो सुपर कॉम्प्लेक्स हो जाता, बट लेकिन इथाइल को साइड चेन आएगा तो दैट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज फिर कहीं ना कहीं वो स्ट्रेट चेन हो जाएगा एंड इट विल रूल आउट। ऐसा है। अगर इथाइल को वापस समझाओ ना, समझा नहीं। फिफ्थ पोजीशन पे तुमको ब्यूटाइल दिख रहा है, CH2 CH CH2 CH3। यस
उसके सेकंड पोजीशन CH पे क्या दिख रहा है ऊपर? CH2 CH3। ब्यूटाइल कैसे? अरे बेटा CH2 CH CH2 CH3 4 कार्बन एटम मतलब ब्यूटाइल ना? यस। नहीं, कॉन्फिडेंटली यस नहीं बोला तुमने, समझा तुमको? हाँ सर। No. नहीं समझा। ओके, नाउ जस्ट लुक एट द स्क्रीन व्हेन आई एम मूविंग। फर्स्ट कार्बन एटम को देखो सब लोग, फर्स्ट को सबको दिख रहा है फर्स्ट कार्बन एटम? यस। Yes. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब मैं फिफ्थ पे देख रहा हूँ, तुम सब लोग फिफ्थ की तरफ देख रहे हो CH के ऊपर। Yes. ये Yes. कंटिन्यूस कार्बन चेन का पार्ट है CH। इसको साइड में क्या अटैच्ड है? इसको साइड में CH2 CH CH2 CH3 ये अटैच्ड है, राइट? Yes. वो स्ट्रेट चेन में, तो ये स्ट्रेट चेन क्या हो गया? ब्यूटाइल का हो गया। ये जो ब्यूटाइल का साइड चेन है, इसको सेकंड नंबर पे क्या अटैच्ड है? CH2 CH3। ऊपर देखो हवे में पुछड़ी लगाया है उसको, CH2 CH3, यस। राइट? तो ये क्या हो गया? ये साइड चेन का भी साइड चेन हो गया। साइड चेन अपने डेकेन के अंदर साइड चेन कौन से पोजीशन पे है? फिफ्थ पोजीशन पे है। कौन सा साइड चेन है? ब्यूटाइल है। Okay. उस ब्यूटाइल को सेकंड पोजीशन पे क्या अटैच्ड है? इथाइल है। तो मैं जब इसको लिखूंगा नेम के अंदर, तो साइड चेन का साइड चेन को भी मैं नॉमेनक्लेट करूंगा। तो इसीलिए 5 इथाइल ब्यूटाइल 3 डाइमिथाइल डेकेन। Yes sir, समझा। समझा। Yes sir. ब्यूटाइल में कैसे इथाइल कैसे? मैं नहीं समझो बेटा अभी भी आप। ब्यूटाइल पे इथाइल कैसे? इथाइल ब्यूटाइल पे इथाइल साइड चेन हो सकता है ना बेटा? यस। CH2 CH CH2 CH3 दिस इज द साइड चेन ब्यूटाइल। उसके सर पे देखो ना CH2 CH3 हवे में है, यस यस। वो उसका साइड चेन हो गया। ऐसा कंटिन्यूस चेन नहीं है ना, वो साइड चेन हो गया। ए, समझा बेटा शुभम? यस शुभम यस यस पक्का ना? यस। बाकी लोग को समझा? Yes sir. Yes. ये एग्जांपल लिख लो, सर्कल बना लो साइड चेन पे, आपको काम आएगा, समझ में आएगा बाद में। डन? No sir. Yes sir. Done. Yes. Can we go ahead? Yes. No, no, Okay. no. Okay, I'll wait. जब अपन सॉल्व करेंगे ना बच्चे, तब आपको और आएंगे, क्या बोलते हैं, एग्जांपल सब। आप जैसे आप सॉल्व करोगे आपको आता जाएगा, डोंट वरी। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मतलब साइड चेन का साइड चेन, सिंपल एज दैट। ठीक है जी? Yes. Done sir. ओके डन सर। ये देखो साइड चेन को भी हम लोग को नॉमेनक्लेट करना होता है। तो ये पेरेंट अल्केन है और ये इसका साइड चेन है। अब समझेगा तुमको बेटा। देखो ब्यूटेन का साइड चेन, तो हमने ब्यूटेन को भी ये किया है। जनरली सेकेंडरी और आइसो हम लोग यूज नहीं करते हैं IUPAC में, बट जब ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आता है तब हम लोग आइसो और सेकेंडरी ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं, बट वी विल नॉट यूज इट इन आवर। ठीक है,
सर ये secondary fifth में आना चाहिए ना the ये secondary and iso actually not considered as a fundamental name. सर That's ये हाँ बोलो जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो फिफ्थ में आना चाहिए आना चाहिए सर पीछे लो पीछे सर उधर CH उसका ये कंप्लीट नहीं है फिफ्थ सेकंड में फिफ्थ का वो मिसप्रिंट है वेरी गुड बेटा बाज की नजर है तुम्हारी ये जो अपन ने किया उस पे साइड चेन्स है अगर हम लोग अलग दूसरा चेन यूज करेंगे जैसा आप पूछ रहे थे तो इसका साइड चेन देखो कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसीलिए केस 1 इज द करेक्ट वे ऑफ नोमेनक्लेचर अब केस 1 में देखो जो साइड चेन है उसको बाजू में सिर्फ एक ही साइड चेन अटैच्ड है केस 2 में देखो साइड चेन को दो साइड चेन अटैच्ड है तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसीलिए लेस कॉम्प्लेक्स वाला तरीका यूज करने का नेमिंग के लिए ठीक है गाइस यस यस Yes. पक्का ना समझा ये वाला पार्ट Yes, sir. यस sir. अच्छा so chain should be end from the number which is closer to the alkyl group तो 3 and 5 is the lowest number तो अपन उसको वही नंबर दे देते हैं यहाँ पे देखो यहाँ पे 6 और 8 पे आएगा तो बड़ा नंबर हो जाएगा तो ये नहीं करने का छोटे नंबर से लेने का रॉन्ग वे ऑफ नंबर ये करने के बाद सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को नंबर करने का 1 2 3 4 ठीक है it is butyl ethyl group is attached to the second carbon atom so Yes. it's going to be 2 ethyl 2 ethyl butyl Ethyl. this is the substituent group अच्छा this 2 ethyl butyl कहाँ पे अटैच्ड है to the fifth carbon atom तो इसको हाँ, ब्रैकेट में डालने का इसके आगे 5 लिखने का 5 लिख लेना Yes. 2 ethyl butyl ठीक है इसको पैरेंथेसिस में लिखेंगे हम लोग बिकॉज ये साइड चेन का साइड चेन है अच्छा पेरेंट अल्केन 10 कार्बन एटम्स डेकेन और थर्ड पे 2 मिथाइल ग्रुप्स है तो 3,3 डायमिथाइल डेकेन Dimethyl. आता कळालं का decane. सगळ्यांना हो sir. Yes. कळालं. यस अभी समझा Yes, sir. अभी वेरी गुड बेटा शुभ हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्केन्स सब लिखते हैं क्या Yes, sir. यस सर है ना है ना बाबा. पूछ रहा हूँ